हेलो दोस्तों, मैं हूँ ट्रैवल ड्यूड हसन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस देश की जिसे सब अक्सर नाराज ही रहते हैं, मगर वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह है जिसे लोग छोड़ भी नहीं पाते। जी हाँ, चाइना की। चाइना जो एशिया में मौजूद अपने आप में ही एक अलग और अनोखा देश है। चाइना 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना भारत से 3 गुना, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। इसकी जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा है, जो इसे जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर 1 बनाती है। इस देश की करेंसी चाइनीज युआन है, जो भारतीय रुपए से 10.5 गुना ज्यादा है। मतलब एक चाइनीज युआन करीबन 10 रुपए 60 पैसे के बराबर है। चाइना भारत से 2.5 घंटे आगे है, यानी यहाँ दिन का 1 बज रहा होगा तो वहाँ 3:30 बज रहे होंगे। और यहाँ का कंट्री कोड है +86। दोस्तों, चाइना भारत, रशिया, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया सहित करीबन 14 देशों से घिरा हुआ है, जिसको 23 प्रांतों में बांटा गया है। यहाँ जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा पहले से अप्लाई करना होगा, जिसकी लगभग फीस 4000 रुपये से शुरू होती है। चाइना की राजधानी है बीजिंग और इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। और धर्म के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक चाइना में ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे चाइनीज फोक रिलीजन, टाओजियम, बुद्धिज्म सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म है। चाइनीज लोग दुनिया के हर कोने में अपने एरिया बना ही लेते हैं। आप चाहे किसी भी देश में घूमने जाए, वहां पर आपको एक छोटा सा चाइना टाउन जरूर मिलेगा। और चाइना टाउन की तर्ज पर हर देश में एक छोटा सा लिटिल इंडिया भी देखने को मिल जाता है। 1970 में चाइना को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में देखा जाता था, जिनके पास ना ही सर छुपाने के लिए छत थी और ना ही पेट भरने के लिए खाना। लेकिन आज चाइना सुपर पावर बनने को तैयार है, जो जल्दी ही अमेरिका की इकोनॉमी को क्रॉस करके दुनिया में अपना झंडा लहरा देगा। आज चाइना लगभग हर छोटी कंट्री को उनकी औकात से ज्यादा उधार देकर, जिसे वो सपने में भी नहीं चुका सकते, उनकी जमीनें ले लेता है। जिसका उदाहरण नेपाल, पाकिस्तान, अफ्रीका और श्रीलंका को ले सकते हैं। और धीरे धीरे अपना एरिया फैला रहा है। और जिन देशों को उधार नहीं दे सकता, तो उन देशों में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जैसे कतर, कुवैत, सिंगापुर और ग्रीस। क्या आपको पता है चाइना नाम का मतलब है दोस्त, मगर ये जबरदस्ती अपना हक दूसरे देशों के ऊपर जमाता है। जिसका उदाहरण हम तिब्बत, हांगकांग और ताइवान को ले सकते हैं। बेचारे आज तक चाइना के चुंगल से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं जल्दी वो चाइना के चुंगल से बचकर एक नया देश घोषित हो जाए और सुकून के साथ जिए, क्योंकि चाइना की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। चाइना अपने बेशकीमती नज़ारे, हिस्टोरिकल प्लेसेस, चाइनीज मंदिर, म्यूजियम, बीच, वास्तुकला और अपने अजीब खान पान की वजह से बहुत मशहूर है, जिसका बिल कभी कभी पूरी दुनिया को भी भरना पड़ता है। कभी कभी लाइक इन दिस रिसेंट टाइम्स, जहाँ पे एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके बावजूद चाइना के शंताओ शहर में 2021 में एशियन यूथ गेम्स होने वाले हैं और चाइना के हैंगजाओ शहर में 2022 में एशियन गेम्स होने वाले हैं। मतलब ये देश रुकने का नाम नहीं ले रहा। चाइना को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आप अपने आसपास देखें, आपके मोबाइल, बच्चों के खिलौने, यहाँ तक कि हमारे देश का झंडा भी मेड इन चाइना है, जिनको आप इंडियन कंपनियां समझ रहे हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, ओयो, पेटीएम आदि में भी चाइना के ही शेयर है। दुनिया के 85% नकली प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्रियां भी चाइना में ही हैं। और क्या आपको पता है, चाइना ने सिर्फ नकली प्रोडक्ट ही नहीं बनाए, बल्कि नकली शहर भी बना दिए। जी हाँ, चाइना में आपको पेरिस, रोम, वेनिस, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों की कॉपी भी मिल जाएगी। शहर तो छोड़ो जनाब, चाइना ने अपना नकली सूरज भी बना लिया है, जो हमारे असली सूरज से 6 गुना ज्यादा गर्म है। आपने मम्मी 4 मूवी में तो देखा ही होगा ना, जहां चाइना ने पूरी की पूरी एक आर्मी बनाई हुई थी, जिसको टेराकोटा आर्मी कहते हैं। भगवान जाने अब और क्या करेगा। अब तो वायरस के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और हर महीने कुछ ना कुछ नया वायरस बना देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है चाइना में एक आधिकारिक सेक्स कैपिटल भी है। जैसे हमारे शहर में मुंबई आर्थिक राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, वैसे चाइना में एक शहर सेक्स की राजधानी है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन भी हो, आपको चाइना में खाना खाने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि चाइना मानता है कि जो भी चीज सांस लेती है उसको खाया जा सकता है। वहाँ वो चीजें खाई जाती है जिसको हम अगर देख ले तो 2 दिन तक खाना हमारे गले से ना उतरे। तो भले ही आपको नॉनवेज क्यों ना पसंद हो, चाइना में प्योर वेज होटल में ही खाना खाना, वरना कहीं कोई चीज आपके गले में ना अटक जाए। चाइना में हर साल करीबन 6 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, जो इसे दुनिया का चौथा
और एशिया का टूरिज्म में नंबर 1 देश बनाते हैं। और अगर आप कभी चाइना घूमने चाहो तो यहाँ की मेन सिटीज है बीजिंग, शंघाई, जियान और चेंगडू। लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है, हम तो कहने के लिए देशभक्त है। एक टिकटॉक तो हमसे अनइंस्टॉल हुई नहीं थी, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने बैन किया। तब जाके टिकटॉक नामक बीमारी हमारे मोबाइल से निकली और आज भी कुछ लोग टिकटॉक के जाने का रंज बना रहे हैं। मगर चाइना ने अपने लोगों को बढ़ाने के लिए अभी तक गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर, उबर जैसी कंपनी को घुसने तक नहीं दिया। और हम चाइना की हर कंपनी का थाली लेकर स्वागत करते हैं कि आइए हमारे देश में सामान बेचिए और फिर उसी के फायदे से हमारे देश पे अटैक कीजिए। दोस्तों चाइना के लोग अपने माँ बाप का सम्मान करने में हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। वहाँ ऐसा कानून है, अगर आपके माँ बाप 60 साल के ऊपर है और आप उन्हें रेगुलरली नहीं मिलते और उनका ख्याल नहीं रखते तो आपको जेल हो जाएगी। काश ये कानून हमारे देश में भी लागू हो जाए, जिससे बहुत सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे और फिर कोई माँ बाप को अपने घरों से बाहर नहीं निकालेगा। दोस्तों क्या आपको पता है, जापान जो इतना शांत देश है, जो सबको हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए, सर झुकाते हुए वेलकम करता है, जो उसने वर्ल्ड वार 2 में 60 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ लोगों को मार दिया था। और ये वो नंबर है जो रिकॉर्डेड है, असली नंबर तो गिने ही नहीं जा सकते। और इसी वजह से चाइना और जापान में आज भी मनभेद है। दोस्तों पूरी दुनिया तो वैसे 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, लेकिन चाइना में न्यू ईयर हर साल अलग अलग समय पर आता है, क्योंकि वो लूनर कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं और वहाँ 15 दिन तक न्यू ईयर मनाया जाता है। हर साल चाइनीज न्यू ईयर पे एक जानवर चुना जाता है और हर जगह उसकी फोटो लगाई जाती है। 2020 में ये जानवर चूहा था, 2021 के लिए बैल को चुना गया है। दोस्तों क्या आपको पता है, यहाँ पर एक द फॉरबिडन सिटी नामक एक पैलेस है, जहाँ पर 9000 से ज़्यादा कमरे हैं। और चाइना की जितनी रेलवे लाइंस को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरी दुनिया का 2 चक्कर लगा सकती है। हम सबको पांडा बहुत पसंद होते हैं ना, कितने क्यूट होते हैं, और इनकी वीडियोस देखना भी हमें बहुत पसंद आती है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया भर में जितने भी पांडा है उन सब पांडा पे चाइना का अधिकार है, क्योंकि चाइना ने किसी भी देश को पांडा बेचने की बजाय उन्हें लोन के रूप में दिया है। मतलब दुनिया में आप कहीं पे भी पांडा देख रहे हो, वो सब पांडा चाइना से लीज पर लिए गए। और ये शर्त भी रखी है कि इस बीच कोई पांडा पैदा हो, चाहे किसी भी देश में, वो चाइना का होगा। है ना पैसा कमाने वाला दिमाग। दोस्तों चाइनीज भाषा इतनी मुश्किल है कि यहाँ की 1/3 पॉपुलेशन चाइनीज नहीं बोल पाती। और क्या आपको पता है, चाइना में 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग गुफाओं में रहते हैं। दोस्तों हमारे देश में तो बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है जिसमें हमने आपको टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड के बारे में बताया है, तो आपको याद ही होगा कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग में से 6 चाइना की है। जी हाँ, चाइना में दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है और हर 5 दिन में एक आसमान से बातें करने वाली इमारत चाइना में बनकर तैयार हो जाती है। चाइनीज आर्किटेक्चर बहुत फेमस है। चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एकमात्र मेन मेड स्ट्रक्चर है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। और क्या आपको पता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक कब्रिस्तान भी है। जो मजदूर काम करते करते मर जाते थे, उनको उसी दीवार में दफन कर दिया जाता था। माना कि चाइना में बहुत ज्यादा लोग नास्तिक हैं, मगर यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रिलीजियस प्लेस भी है जिसका नाम है टेम्पल ऑफ हेवन। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, साथ ही ये एक 600 साल पुराना मंदिर भी है। साउथ चाइना में एक शहर है डोंगग्योन, जिसको सेक्स की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ करीबन 8 लाख लोग वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए हैं। इस शहर में आपको 200 युआन से लेकर 10,000 युआन की लड़की मिल जाती है। और इस शहर को एम्स्टर्डम ऑफ एशिया भी कहा जाता है। मतलब चाइना हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों चाइना सिर्फ अजीब ही नहीं, बहुत तेजी से सुपर पावर बनने की रेस में भी है। और ये देश जिसकी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखती, इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने अपने ही चाइनीज लोगों को दबा कर रखा है। ये लोग आगे चलकर पता नहीं क्या करेंगे, मगर हमें इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से ये इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी बन गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपको दूसरे देशों के बारे में जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स चाइना के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो
तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।